नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी भी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बात कर लेती हूँ, आपने जैसे कि आप एग्जाम दे के आए हैं बीपीएससी फेज सेकंड का, 6 to 8 हुआ है, प्राइमरी लेवल का भी हुआ है, 9 to 10 हुआ है। तो इन सारी चीज के कट ऑफ में आज बात करने वाली हूँ। आप लोगों के कि मन में भी उत्सुकता होगी कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। बहुत सारी चीजें मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार यहाँ लिंकअप की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक चीज का नोटिफिकेशन या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टाइम टू टाइम प्लस आपकी कट ऑफ या आप किसी भी चीज टॉपिक वाइज अगर कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट, टेट या यूपी टेट या सुपर टेट की मैं बात करूं, तो यहाँ मैंने सीडीबी सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और आपका वहाँ देखने क्लासेस अगर दिखेंगे तो वहाँ आप सारे डाउट्स आपके हर वो टॉपिक से क्लियर होते नजर आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इस तरीके से कि किस तरीके से चीजें रही हैं। जैसे कि मैंने बीपीएससी फेज 1 में जो कट ऑफ बताई थी, एग्जैक्टली उतने नंबर के बीच में वहां आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें बाद में कट ऑफ आने के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई, अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी गड़बड़ी मिली, तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें में बदलाव देखने को मिला। तो अब मैं बात कर लेती हूँ आज कि जो मैं बहुत सारे एनालिसिस के आधार पर जैसा कि पेपर आया है उस तरीके हिसाब से, जैसे पहले पेपर आया था, देन उस पेपर का लेवल देखा, अब के पेपर का लेवल देखा, कितने गुना विद्यार्थी प्रेजेंट हुए, सारी चीजें आंकड़े यहाँ सबमिट करके आपको देखने की दिखाने की कोशिश की है। आगे बात करती हूँ। सबसे पहले जो पेपर था, पहले पेपर बहुत टफ था। अब के जो पेपर आया है पिछली बार से अब की बार, वो मॉडरेट टू टफ था। कितना कैसा था? मॉडरेट टू टफ। आगे मैं बात कर लूँ, जो प्राइमरी में जो वैकेंसियां हैं, जो टोटल यहाँ जो पद थे वो 9,431 पद थे। बट जो फाइट है यहाँ, जो कितने एप्लीकेशन भरे गए, वो आपके 11 गुना यहाँ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। 6 to 8 में बात करूं मैं, 32,216, लेकिन यहाँ 12 गुना एप्लीकेंट यहाँ मिले हैं। 3,86,900 उन्होंने एप्लीकेंट किया, सबसे ज्यादा 12 गुना। आगे बात करूं 9 to 10 की बात करूं तो 25,829 आपकी जगह थी, यहाँ आपका 9 गुना। मतलब अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो एक सीट पे 11 स्टूडेंट्स की फाइट्स है। अगर मैं बात करूं 6 to 8 की तो 12 जनों की एक सीट पर फाइट्स है। अगर मैं बात करूं 9 to 10 की तो 9 स्टूडेंट्स की एक सीट पर फाइट है। आखिरकार ये आपका रहा आंकड़ा कि इतने हमारे पद थे और इतने बच्चों ने वहां अप्लाई किया। अब मैं बात कर लेती हूँ 6 to 8 की। मैं एक एक चीज पे यहाँ पॉइंट क्लियर करती नजर आऊंगी। 32,216 पद थे, 3,86,900 बच्चों ने यहाँ एग्जाम, यहाँ सिर्फ 80% बच्चों ही ने एग्जाम दिया। तो कितने, लगभग मैंने 3 लाख का आंकड़ा यहाँ लेके चली हूँ, जिसमें से 60% अदर स्टेट के थे और 40% आपके बिहार स्टेट के थे। ये आंकड़े आपके सामने हैं 6 to 8 के। आगे मैं बात करती हूँ कि अब किस तरीके से मैंने यहाँ चीजों को बताने की कोशिश की है। जो आप, अब मैं एक चीज और बता दूं कि जो NIOS DLED का जो मामला है वो अभी फिलहाल बाहर कर दिया गया है, तो उनको मैंने हटा के यहाँ सारी चीजें क्लियर। अभी जो फिलहाल जो देखने को अभी मिल रहा है कि वो शायद DLED बाहर हो ही रही है। आगे की सरकार की मंशा रही, वो क्या कोर्ट फैसला सुनाता है आगे, तो आप बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की मेल की बात करूं तो यहाँ 78+, ये 1-2 नंबर कम भी मिल सकती है देखने को आपको, और 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी, मतलब ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। वहीं मैं फीमेल की बात करूं तो 70+। मतलब फीमेल के बहुत सारे कारण हैं। फीमेल यहाँ बहुत अच्छे सेफ जोन में मानी जा सकती है क्योंकि वहां रिजर्वेशन भी है। सेकेंडली बात करूं EWS की तो 72+ में आप मान सकते हैं अपने आप को सेफ। अगर आपके 70 तक भी बन रहे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। वहीं फीमेल में 65+ है। BC बात करूं 70+, और यहाँ फीमेल में 62+। EBC की मैं बात करूं वहीं की तो 64+ में है, यहाँ 58+ में है। SC की मैं बात करूं तो 60+ और यहाँ 55+ की है। ST की बात करूं तो 54, यहाँ 50+ की बात है। और यहाँ PH की बात करूं तो 50+40+।
ये आपको यहाँ सारी चीज़ें नजर आ रही। इस तरीके से मैंने 6 to 8 की कट ऑफ बताई है। अब आप मुझसे सजेस्ट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको किस पे कट ऑफ आपको बताने की मैं कोशिश करती हूँ, चाहे मैं अभी प्राइमरी की रह गई है या फिर सब्जेक्ट वाइज 9 to 10 की अभी मुझे बतानी है, तो आप मुझे सजेस्ट करके बताइएगा कि अगली वीडियो इस वाले हमें कट ऑफ पे मैम चाहिए। तो जो कि है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आप देखें कि, और हाँ प्लस आप अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखें। वो मैंने अपनी वीडियो में बता दी है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बाहर निकल जाएंगे इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद, इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आपके लिए नए अपडेट के साथ। तो जुड़े रहिएगा। इतने प्यार देने के थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।